राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति होने के नाते मुझे जब विद्यालय हनुमानगढ़ के लिए कृषि शिक्षा अनुसंधान प्रसार शिक्षण में हमारा विश्वविद्यालय से सहयोग मांगा। मुझे लगा ये पुनीत कार्य है और नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो हम लोग 2020 का जो विज़न है उसमें माननीय प्रधानमंत्री और उसके यही मूल्य हैं कि हम अपने जो विशेष यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर को किस तरह से हम जनरल यूनिवर्सिटी से कोऑर्डिनेट करें और हम एजुकेशन में कृषि को अन्य विषयों में भी पढ़ाएं और अन्य विषयों को भी अपने यहाँ जैसे मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, इनके भी हमारे शिक्षक फैकल्टी एक्सचेंज हों, यानी कि हमारे जो शिक्षक हैं कृषि के विशेषज्ञ हैं उनको हम अपने अन्य जनरल यूनिवर्सिटी में, और साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारा एफिलिएटेड कॉलेज आपके साथ है। हमारे वो विद्यार्थी डिग्री हमारे विश्वविद्यालय से प्राप्त करते हैं। एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देना विश्वविद्यालय का दायित्व है। हमारे डीन एग्रीकल्चर यहाँ मौजूद हैं। हम लोगों ने एक प्री मीटिंग की थी, अभी कल की ही बात है, और उस दिन हमारे साथ इस विश्वविद्यालय के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं श्री दिनेश जी मौजूद थे। ये आग्रह तो हमें माननीय श्री बाबूलाल जी ने किया, लेकिन दिनेश जी ने यहाँ के डीन एग्रीकल्चर मीना जी, हमारे डीन एग्रीकल्चर डॉक्टर आईपी सिंह साहब, इन सब ने मिलकर ये विचार व्यक्त किए कि क्यों ना हम अपने शिक्षकों के माध्यम से, जो शिक्षक शिक्षा देने के साथ साथ शोध कार्य में भी तल्लीन हैं और वो शोध कार्य कृषि से समाहित हैं, हमारे डायरेक्टर रिसर्च महोदय भी हमारे साथ थे। हमने डिस्कशन के दौरान ये पाया कि जो हमारी लेबोरेटरी एडवांस लेबोरेटरी हैं, और ये विश्वविद्यालय भी सन 2018 में श्री एसकेडी विश्वविद्यालय हनुमानगढ़ बना, इसमें अभी लेबोरेटरी की उतनी सी फैसिलिटी नहीं होगी। हमारा विश्वविद्यालय इनको अगर संपूर्णता के साथ सहयोग करता है तो यह विश्वविद्यालय निश्चित रूप से अपने चमत्कार से पहुंचेगा। तो हमने इस तरह शिक्षण और शोध दोनों पर विचार की कि हम सब मिलकर, ये दोनों विश्वविद्यालय आपस में मिलकर, क्योंकि मैं विश्वविद्यालय हमारा 1987 में इस्टेब्लिश हुआ और आपका विश्वविद्यालय 2018 में, हमारे पास जो राज्य सरकार की सुविधाएँ हैं, हमारे पास जो अनुभव है ज़रूर ज़्यादा है, लेकिन हम अपने अग्रणी विश्वविद्यालय जो अभी रिसेंटली बना है 2018 में, श्री खुशहाल विश्वविद्यालय के प्रबंधन से मिलके यहाँ के विद्यार्थियों के लिए, यहाँ के जो किसान हैं इनके लिए जो नई कृषि तकनीकी हैं, हमारे शोध महोदय ने कहा कि हम लेबोरेटरी शेयरिंग के साथ साथ जो नए बीज यहाँ पर बनते हैं उनमें तकनीकी ज्ञान, और अगर किसी तरह की हमें एफएलडी या जो डायरेक्टर एक्सटेंशन महोदय हैं उन्होंने कहा कि हम किसानों को भी अगर आगे बढ़ाते हैं तो एक समग्र रूप से इस विश्वविद्यालय के एक इतना सहयोग होगा किसान, विद्यार्थी और यहाँ के उत्थान के लिए। आपको बता दूं, राज्य सरकार द्वारा, जैसा आपने अभी जानना चाहा कि हनुमानगढ़ के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बहुत ही एक शुभ संकेत है। हमारे विश्वविद्यालय ने, हम सभी ने मिलकर, स्पेशली डायरेक्टर एक्सटेंशन महोदय ने हमारे कहने पर, हमने इनको बताया कि हम अपने यहाँ पर बहुत से पढ़े लिखे, बगैर पढ़े लिखे किसान, नवयुवक, नवयुवतियाँ और ऐसे लोगों को जो कि जनसंख्या आप जानते हैं चीन के बाद, अब शायद चीन से भी आगे निकल गए हैं, हम आगे हैं। भारत, राजस्थान या किसी राज्य में नौकरी विशाल विकट समस्या है। सबको सरकारी नौकरी मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन हमने ये परिकल्पना जब आए विश्वविद्यालय में तो हमने कहा भाई देखो, हम सब लोग मिलके एक ऐसा संस्थान डेवलप करें जिसमें कि कोई उम्र की बाधा ना हो। वो उम्र 18 साल के बाद या उससे पहले या उसके 70 साल के बाद, जितने लोग हैं पढ़े लिखे, गैर पढ़े लिखे, अगर उनको सीखने की इच्छा है तो उनसे मिनिमम एक रजिस्ट्रेशन फीस लेंगे, जिसमें हम टीचिंग मटेरियल,
हम उनको लेबोरेटरी सिखाएंगे। एक शिक्षण के लिए आपको मालूम है कि मैनुअल अगर दे देते हैं हिंदी में या इंग्लिश में, जैसा उनकी रिक्वायरमेंट हो, तो वो हमेशा उनके साथ रहेगा। ट्रेनिंग, हमारा ये मानना था और सभी हमारे साथियों ने सहमति व्यक्त की कि हम किसान के पास या किसी आदमी के पास समय नहीं इतना, और है भी तो क्यों हमारे पास आए, वो चाहते कम से कम समय में अधिकतम ज्ञान, टेक्निकल स्किल की प्रॉब्लम। देखिए, अगर स्किल्ड आदमी है तो उसको नौकरी मिल जाती है हर जगह। स्किल की दिक्कत है और लोग हमारे यहाँ स्किल नहीं बनना चाहते और नौकरी चाहते हैं। तो उसके लिए इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए हमने राज्य सरकार के माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय श्री राज्यपाल महोदय के सामने प्रस्तुत की। यह माननीय मुख्यमंत्री जी की एक सपोर्ट इस जिले के लिए, विशेष तौर से हनुमानगढ़ के लिए उन्होंने कहा। जितने वैज्ञानिक कृषि विज्ञान, अभी मुझे डिस्कशन के द्वारा हमारे डायरेक्टर एक्सटेंशन महोदय ने मुझे बताया कि जितने वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र में होते हैं उतने ही स्टाफ के आधार पर वो एक ऐसा इंस्टीट्यूट होगा। आपको बताऊं, एक कृषि एक बहुत बड़ा वाइडर सब्जेक्ट है जिसमें कृषि, पशुपालन, उद्यान, मछली पालन जितने भी हैं इन सब का समावेश कृषि होता है। इन सब के लिए अगर आप देखें तो द्वितीय कृषि क्रियाएं होती हैं। जैसा आपको हमारे डीन एग्रीकल्चर ने एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए बहुत सारे वेंचर बताए, अगर आपने सुना हो, मशरूम पालन, मधुमक्खी पालन, ड्रोन का एक जो मशीन आपको पानी इरिगेशन देता है उसको कैसे फिट करें, इन सब की ट्रेनिंग। मछली पालन आपको मालूम है, आपके राजस्थान में खारा पानी भी उपलब्ध है। खारा पानी से फसल नहीं होता, वो चूरू जिले में। ऐसी खारा पानी जो समुद्री पानी है उसमें अगर मछली पालन करते हैं तो मछली मिल जाएगा, आपको फसल से ज़्यादा उस मछली से मिलेगा। ऐसे इंस्टीट्यूट की परिकल्पना जो विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों हम सबने मिलती थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वो इंस्टीट्यूट हम बीकानेर में बनाने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन देखिए, भाग्य या कहाँ पर आपका ले जाता है, किसी को नहीं मालूम था कि वो हनुमानगढ़ आएगा। अब वो हनुमानगढ़ में नई बिल्डिंग, वैज्ञानिक, हमारे टेक्निकल स्टाफ, लैबोरेटरी, क्लासरूम, ये सब बनेंगे। राज्य सरकार ने प्रस्ताव मांगा है। हमने अपने साथी वैज्ञानिक निदेशक प्रसार महोदय से आग्रह किया है, कुल सचिव महोदया से निवेदन किया है। संभवतः ये 4 या 5 में ये प्रपोजल चला जाएगा। राज्य सरकार, ये चूँकि घोषणा हो चुकी है, ये एक ऐसा अभी तक पूरे देश में इस पर कोई इंस्टीट्यूट की चर्चा जरूर हुई है, अभी तक स्थापित नहीं हुआ है। ये एक पहला ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप मतलब उद्यमिता विकास करने के लिए एक ऐसा संस्थान जिसमें कि कृषि की द्वितीय क्रियाओं के लिए हम एक सर्टिफिकेट देंगे। वो कम से कम 2 सप्ताह यानी 14 दिन, मैक्सिमम 6 सप्ताह यानी कि 7×6 42, सिर्फ 42 दिनों के अंतर्गत हम ट्रेंड मानव, किसी भी युवक युवती, किसी भी उम्र का, पढ़ा लिखा हो, गैर पढ़ा लिखा हो, उसको ट्रेनिंग देंगे, एक सर्टिफिकेट देंगे। सर्टिफिकेट उपरांत उस सर्टिफिकेट के माध्यम से उनको हम ये भी कोशिश करेंगे कि बैंक से लिंक करें, उनको उस सर्टिफिकेट से उनको बैंक का लोन प्राप्त, और एक एंटरप्रेन्योरशिप स्किल के साथ उस सर्टिफिकेट के साथ जब फंड्स रहेंगे, अगर चूँकि उससे हम रेजिस्ट्रेशन फीस भी लेंगे, उसकी आकांक्षा होगी, इच्छा होगी, तभी वो आएगा। ऐसे नहीं, अगर हम उससे कुछ फीस ले रहे हैं, कुछ अमाउंट, तो उसको हम एक किताब भी दे रहे हैं, टेक्निकल मैनुअल भी दे रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से कुछ न कुछ उद्योग स्थापित करना चाहेगा। अब जब भारत देश में टेक्निकल मैन पावर होगा जो कि कृषि की द्वितीय क्रियाओं के लिए, जैसे पुष्प उत्पादन, खीरा उत्पादन, वो जो आपने कहता नहीं पॉली हाउस में मौसम से पहले फलों सब्जियों का उत्पादन, इससे क्या होगा, अधिक लाभ प्राप्त होगा। जब इस तरह की टेक्निकल ट्रेनिंग कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा दिया जाएगा, हनुमानगढ़ में आकर वो केंद्र बनेगा। इस प्रदेश के
जो पढ़े लिखे, गैर पढ़े लिखे, किसी भी उम्र, किसी भी क्षेत्र के लोग होंगे उनको लाभ होगा। साथ ही साथ अगर अन्य प्रदेशों से लोग आएंगे तो उनके लिए मनाही नहीं होगी। मिनिमम 25 लोग का एक बैच बनेगा। ये बैच अगर राज्य सरकार हमें पैसे धन उपलब्ध करा देती है तो हम कोशिश करेंगे कि अगले 6 महीनों में या महीने के मतलब 6 महीने बाद ये इंस्टीट्यूट शुरू हो जाए और यहाँ पर स्किल्ड मैन पावर यानी कि ऐसे मानव बल जो कि कुशल होंगे, अपने कम से कम समय में अधिक ज्ञान उनको कुशलता से भरपूर होगा। एक उनको प्रपत्र दिया जाएगा सर्टिफिकेट के रूप में, उनको फंड्स दिलाए जाएंगे, उनको एंटरप्रेन्योरशिप बनने का जब ज्ञान प्राप्त होगा तो निश्चित रूप से वो एक नहीं 2, 4, 10 को एम्प्लॉयमेंट करेंगे। जो बेरोजगारी की बढ़ती समस्या है वो हर प्रदेश में, पूरे देश में, पूरे विश्व में सभी देश परेशान हैं। वो समस्या का समाधान आपका प्रदेश राजस्थान इसको एड्रेस करेगा और ये पहला प्रदेश है जो ऐसा इंस्टीट्यूट बनाने में सफल हो रहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी की एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। हम प्रदेशवासियों को ही नहीं, पूरे देश के बहुत से लोग देखेंगे, भीड़ लग जाया करेगी इस हनुमानगढ़ जिले में हमारे उस केंद्र के लिए कि हम रजिस्ट्रेशन पहले कराएं। उसमें पहले आओ पहले पाओ का ही रहेगा। किसी को ये नहीं रहेगा कि आप पहले आए तो नहीं। जो 25 का बैच बन गया है उसके बाद 26वां नहीं लेंगे। फिर हम 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते बाद ही, जैसे ही विभिन्न कोर्सेज हैं, 15 कोर्सेज ऐसे हैं, 15 में 10 कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें बगैर पढ़े लिखे, बगैर उम्र, बगैर उसका सिर्फ 5 कोर्स ऐसे हैं जो टेक्निकल कोर्सेज हैं, जिसमें कि सीड प्रोडक्शन है, बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन है। इनके लिए हमें, या हमारा ड्रोन वाला है, ड्रोन में ये वो पैरा वेटनरी अफसर्स हैं जो पैरावेट, उनके लिए हमें 12 पास होना आवश्यक है। 15 कोर्सेज में 10 कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें कि कोई भी पढ़ा लिखा उम्र उसका नहीं होगा, न पढ़े लिखे की होगी। कितने कम से कम पढ़े लिखे हों, कितनी अधिक से अधिक या कम से कम उम्र हो, अगर वो इच्छुक हैं हमारे रजिस्ट्रेशन कराते हैं। पहले आओ पहले ट्रेनिंग पाओ कि उसके अनुसार हम उनको रजिस्टर्ड कर देंगे और तुरंत उनकी ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। सिर्फ 6 से 7 महीने की मोहलत दी जाएगी। पैसा मिलते ही अधिकारी नियुक्त कर देंगे बिल्डिंग बनवा के। और जो हमारे पास बिल्डिंग स्टिल मौजूद है, ये कृषि उपकेंद्र हनुमानगढ़ में, वहाँ पर हम शुरू कर देंगे। यह राज्य सरकार की बहुत बड़ी अनुकंपा और बहुत, ये पूरे भारत का पहला संस्थान होगा जिसके लिए ये विश्वविद्यालय संपूर्णता के साथ लगेगा। और ये आपके लिए एक उपहार है इस जिले के लिए, और ये इसके देखकर देखिएगा कि पूरे भारत में विभिन्न राज्यों में ऐसे इंस्टीट्यूट बनेंगे जिससे कि ये हमारी जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, बेरोजगारी, जनसंख्या क्या बेरोजगारी है, पढ़े लिखे लोग, PhD पास लोग क्लास 4 बनना चाहते हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। वो स्वयं अपने उद्योगपति, अपने उद्योग को, कृषि संबंधित उद्योग, जैसे हम अपने किन्नू को फेंक देते हैं, ज़्यादा उत्पादन होता है, आलू को फेंक देते हैं, ज़्यादा उत्पादन होता है, वो सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। हमारा माल अगर हमारे राज्य में नहीं, अन्य राज्यों में, अन्य राज्यों में नहीं, विदेशों में जाएगा और किसान धन दान से परिपूर्ण होगा। बहुत बहुत आप सभी का आभार।